Hello students, today I have brought modals for the students of class 9 to 12 and we'll do 20 questions. हम समझने की कोशिश भी करेंगे और हम बहुत अच्छे ढंग से इसको सॉल्व भी करेंगे. So come on, without wasting time, let's revise this. So हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द कैंडिडेट्स डैश टू अपियर फॉर इंटरव्यू. जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू में अपियर होना है. अब ये क्या है, इसमें देखो हमारे यहाँ पे टू वर्ड यूज है. तो अगर आपका टू है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द कैंडिडेट्स हैव टू. हैव टू जो है स्टूडेंट्स ये कंपल्सन दिखाता है. अब कैंडिडेट्स एक से ज्यादा है इसीलिए हमने हैव लगाया. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने हैव यूज किया और यहाँ पे ऑलरेडी टू था. सो द कैंडिडेट्स हैव टू अपियर फॉर इंटरव्यू, कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू में अपियर होना ही पड़ेगा, ये उनके लिए मस्ट है. बट क्योंकि यहाँ पे टू था इसीलिए हमने यहाँ पे हैव यूज किया. और अगर टू ना होता तो हम मस्ट भी लगा सकते थे. अगर टू ना होता तो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश टू हैव गुड मैनर्स. अगेन हियर टू इज यूज्ड. तुमको गुड मैनर्स होना चाहिए, तुम्हारे पास गुड मैनर्स होने चाहिए. लेकिन अब हमारे सेंटेंस में टू इज ऑलरेडी गिवन है, टू यहाँ पे दिया है. तो हम किसके साथ यूज करते हैं, ऑट के साथ. सो यू ऑट टू. You ought to have good manners. ought to और should हम यूज करते हैं नैतिक गुणों के संदर्भ में. जब हम नैतिक गुणों की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो हम शुड यूज करते हैं या ought to यूज करते हैं. अब यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सेंटेंस में टू वॉज गिवन, टू दे रखा था तो ही हमने यहाँ पे ought यूज किया, ought to. नेक्स्ट है he dash here he is deaf. अब आप इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे कह रहे हैं वो he is deaf, वो बहरा है. तो मतलब वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता. एबिलिटी की बात है, लेकिन एबिलिटी की बात नेगेटिव सेंस में आ रहा है. वो हमें रीजन बता रहे हैं कि वो बहरा है, ही इज डेफ. तो हम क्या करेंगे, ही कांट. वो नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है. सो हमें नेक्स्ट सेंटेंस ने उसका रीजन दिया है. और सेकंड, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, देन वी यूज कैन. बट बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई वी हैव यूज कांट, कैन नॉट. नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड आई डैश डू इट. मैंने कहा कि मैं ये कर सकता था. अब हमें ऑप्शंस में देखो क्या है, कैन, कुड और ऑट. अब हमें पता चला कि ऑट हम बिना टू के यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे टू नहीं गिवन है तो हम ऑट यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑट इज यूज विद टू एंड टू इज नॉट हियर. सो नाउ वी हैव टू ऑप्शन, कैन एंड कुड. नाउ सेकेंडली, दिस सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेस, आई सेड आई डैश डू इट. इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है ये. तो हमारा अगर पहले सेंटेंस में क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट में है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उसमें भी हमें पास्ट टेंस यूज करना है. इसीलिए हम यहाँ पे कैन यूज नहीं करेंगे, कुड यूज करेंगे. आई सेड, मैंने कहा था कि मैं यह कर सकता था, आई कुड डू इट. सो in this case when one clause is in past tense, तो secondly the verb in the second clause will also be past tense. तो इसीलिए हमने यहाँ पे could यूज किया है. he dash come home late at night. वो रातों को देर से घर आता है. कोई इंसान है, उसकी क्वालिटी है कि वो रातों को देर से घर आता है. तो जब हम हैबिट की बात करते हैं तो यूज टू या यूज्ड टू हम यूज करते हैं. वो डिपेंड करता है टेंस के हिसाब से, लेकिन यूज टू वर्ड आएगा अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो. अब यहाँ पे देखो, ही डैश कम होम लेट एट नाइट. सो ही यूज तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने बोला हैबिट की बात है तो यूज टू करेंगे. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शंस, यूज टू एंड यूज टू. वी कैन नॉट डू यूज टू बिकॉज ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज नहीं करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये वर्ब गलत है, बिकॉज इसमें एस नहीं है. तो आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया और आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. सो हमारे पास क्या ऑप्शन मिला, यूज्ड टू. ही यूज्ड टू. He used to come home at late at night. उसकी आदत थी कि वो रोज रात को देर से घर आता था. तो मैंने आपको बताया कि क्यों हमने ये तीनों वर्ड्स में से क्यों दो वर्ड्स नहीं लिए और क्यों हमने एक वर्ड लिया है. सो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि सब्जेक्ट
हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे एस होना चाहिए था लेकिन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और यूज नहीं हो सकता, हम हैबिट की बात कर रहे हैं तो यूज टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही कम होम बाय मॉर्निंग ट्रेन। हम किसी के बारे में ये पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि वो सुबह तक मॉर्निंग ट्रेन से घर आ जाएगा, सुबह के ट्रेन से वो घर आ जाएगा, ऐसा हम किसी के बारे में उम्मीद कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ही डैश कम होम बाय मॉर्निंग ट्रेन। ही माइट, जो माइट होता है ये हमें पॉसिबिलिटी बताता है, और पॉसिबिलिटी कैसी वाली, ज्यादा, संभावना बताता है। माइट वर्ड हमारा संभावना में यूज होता है, पॉसिबिलिटी में, और संभावना ज्यादा होती है। जब संभावना ज्यादा होती है किसी काम की होने की तो हम माइट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। संभावना में मे वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हम मे कहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, जहां पे संभावना कम है। जहां पे संभावना ज्यादा है, जहां पे किसी काम की होने की संभावना ज्यादा है, तो आप माइट यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे माइट यूज किया क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसके घर आने की संभावना ज्यादा है। सो वैसे भी ऑट यूज नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस में कहीं टू नहीं है। यूज्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई हैबिट नहीं है, किसी के बारे में जस्ट कह रहे हैं कि सुबह वाली ट्रेन से वो आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डैश रीड एंड राइट इंग्लिश। अब वो कहते हैं कि वह इंग्लिश रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। दोबारा इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कैपेबिलिटी, क्षमताएं, कैपेसिटी। जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेबिलिटीज की बात करेंगे, क्षमताओं की बात करेंगे, तो हम मॉडल यूज करेंगे कैन। सो ही कैन। और मैंने आपको रीजन बताया क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपेसिटीज की, योग्यताओं की। तो अगर कैपेसिटीज की बात हो, योग्यताओं की बात हो, तो बच्चों यू शुड फिल कैन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड इफ ही डैश बोरो माई साइकिल। देखो यहां पर भी इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेस। फर्स्ट क्लॉज, ही आस्क्ड। सेकंड, इफ ही डैश बोरो माई साइकिल। हमें इन दो क्लॉज से अब ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का फॉर्मेट आपको ये पहले मिल चुका है। अगर हमारे दो क्लॉज होते हैं एंड फर्स्ट क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, सो इन नेक्स्ट क्लॉज ऑल्सो द वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंडली, अब देखिए, ही आज, उसने मुझे पूछा कि क्या वो मेरी साइकिल ले सकता था, उसने मुझसे ये पूछा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कुड। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरी साइकिल ले सकता है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरी साइकिल ले सकता था। पास्ट में पॉसिबिलिटी है, पास्ट में पॉसिबिलिटी होगा तो कुड यूज होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी है, सो वी आर यूजिंग कुड। नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश वरी सो मच अबाउट दिस मैटर। उसको इस मैटर के बारे में, उसको इस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये हमारा सेंटेंस कहता है। सो ही शुड वरी, शुड वरी में तो होगा कि उसको करना चाहिए, तो नहीं होगा। शुड का मतलब तो वरी करना चाहिए, नहीं हो सकता। ही वुड, वुड का मतलब भी उसको करना चाहिए था, नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा शुड नॉट, ही शुड नॉट। ही शुड नॉट वरी मच अबाउट दिस मैटर। इस मैटर के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में उसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे शुड नॉट यूज किया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यू डैश टू रीड दिस बुक, इट इज इंटरेस्टिंग। हम किसी को कह रहे हैं कि ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है, तो तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। अब उस सेंटेंस में हम क्या यूज करिए, देखिए, यू डैश रीड। अब देखो बच्चों यहाँ पे टू आ गया, टू आ गया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टू किसके साथ यूज होता है। कैन के साथ टू यूज होता है, नो। शुड के साथ टू यूज होता है, नो। टू इज यूज विद ऑट, सो हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड यू ऑट टू। यू ऑट टू रीड दिस बुक, इट इज इंटरेस्टिंग। ये किताब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे टू ऑलरेडी गिवन था, एंड अकॉर्डिंग टू टू वी ऑप्ट फॉर ऑट, ऑट टू। नेक्स्ट देखिए, आई विश यू डैश टेल मी अर्लियर। सो I wish you would. Here again there are two clauses, ये past में है, तो next clause भी हमारा past में होगा। So देखो, should नहीं होगा, ठीक है ना, कि तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए था। No, हम tense की बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए था, तो would। must नहीं हो सकता, कोई कंपल्शन नहीं है, so answer is would, कि तुम्हें मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। वैसे भी ये बहुत
कॉमन फ्रेज है, आई विश आई वुड गो देयर, आई विश आई वुड गेट लग्जरियस होटल या हाउस। ये कोई विश होती है जो इनकम्प्लीट होती है, कोई विश होती है जिसको जो विश पूरी नहीं हो पाती, उस सेंस में हम वुड यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, डैश आई असिस्ट यू। सो नेक्स्ट कह रहे हैं ऑफर दे रहा है वो कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। सो इस सेंस में हम शैल यूज करेंगे, शैल आई असिस्ट यू। और आप दूसरा सेंस भी लगाओ कि यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम शैल ही यूज करते हैं। आपने देखा होगा आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। सो शैल आई असिस्ट यू, एक इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो भी हम शैल का यूज करते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है ये समझने के लिए कि हम यहाँ पे शैल यूज क्यों करें, राइट। सो फर्स्ट वी यूज शैल विद आई, शैल आई असिस्ट यू। सेकंड ऑफर है कि क्या मैं तुम्हें कोई हेल्प कर सकता हूँ, लाइक दैट। नेक्स्ट है डैश यू हेल्प मी विद दिस, क्या तुम मेरी इसमें कोई हेल्प कर सकते हो। देखिए शैल यू हेल्प मी विद दिस, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क है और ये किसी से कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस सेंटेंस की खासियत ही ये है बच्चों की इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस सेंटेंस में हमें ये लग रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम या वुड यूज करेंगे या हम कुड यूज करेंगे। इस सेंटेंस में देखिए हमें क्या ऑफर मिला है, हमें यहाँ पे शैल मिला है, हम यूज नहीं कर सकते। शुड मिला है, हम यूज नहीं करेंगे। वुड मिला है क्योंकि हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड या कुड यूज करते हैं। वुड यू हेल्प मी विद दिस, कोई व्यक्ति है जो अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो। तो जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड या वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, यू डैश टू पे योर डेब्ट्स। अगेन here to is used, again this is very easy, to use है तो हम क्या यूज करते हैं, ought, you ought to pay your debts, मतलब तुम्हें अपने कर्जे चुकाने चाहिए। अगर टू नहीं होता बच्चों तो हम यहाँ पे मस्ट भरते, you must pay your debts, कि तुम्हें अपने जो कर्ज तुमने लिया है उस कर्ज को तुम्हें भुगतान करना चाहिए। बट यहाँ पे टू गिवन है तो हमने ought यूज किया। इन केस टू नहीं होता तो स्टूडेंट हम यहाँ पे मस्ट यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, आई सेड, अगेन इस सेंटेंस में टू क्लॉजेज आर देयर। मैंने कहा, आई सेड आई डैश यूज दिस टेलीफोन एनी टाइम। अब यहाँ पे देखो पास्ट में सेंटेंस जाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लॉज पास्ट टेंस है तो हम कैन यूज नहीं करेंगे। सो ही सेड दैट ही शुड नहीं होगा, माइट। ही सेड आई माइट, माइट का मतलब पास्ट में वो कह रहा है कि उसने कहा कि वह मेरा फोन यूज कर सकता है, उसको परमिशन है ये करने की। हम परमिशन के लिए मे और माइट यूज करते हैं ना। आप लोग टीचर से बोलते हैं मैम, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, आप पूछते हैं ना। यही चीज अगर पास्ट में चली जाएगी तो क्या बनेगी, माइट बनेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, इफ यू सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। अगर तुम उनसे मिले तो तुम उन्हें मेरा रिगार्ड्स देना, मेरे तरफ से नमस्ते कहना। तो इफ यू शुड सी हिम, अगर तुम उनसे मिले तो तुम उन्हें मेरा रिगार्ड्स देना। अब मैं ये बात करूं कि बेटे आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने वुड क्यों नहीं यूज किया, शायद तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे शुड क्यों यूज किया है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोरल ऑब्लिगेशन की, नैतिक कर्तव्य की, कि जब आप उनसे मिलो तो उसको आप मेरा नमस्ते कहना, ठीक है, मेरा हालचाल बताना। ये कैसी बात है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है, ये हमारे नैतिक कर्तव्य है कि एक दूसरे का हमें हालचाल पूछना चाहिए। तो जब मोरल ऑब्लिगेशन की बात होगी स्टूडेंट्स तो हम वहां पर शुड यूज करेंगे, राइट। शुड यूज करेंगे। बड़ों की मदद करना, छोटों को प्यार करना, गरीबों की मदद करना, अत्याचार ना करना, जितनी भी मोरल ऑब्लिगेशन है या मोरल वैल्यूज है उसमें हम लोग शुड यूज करते हैं। 17 देखिए, he does not ask for a rise for fear of losing a job। कोई व्यक्ति है जिसको ये डर था कि अगर उसने कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो उसकी जॉब छिन जाएगी, उसकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसकी साहस नहीं हुआ, उसका साहस नहीं हुआ कि वो ये कहे कि मेरी सैलरी में राइज करो, मेरी सैलरी को बढ़ाओ। क्यों? उसको ये डर था कि उसकी जॉब छिन जाएगी।
तो जब हम साहस की बातें करते हैं, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप डेयर वर्ड यूज करेंगे। ध्यान से सुनेगा बच्चों, साहस की बातें होंगी तो आप डेयर वर्ड यूज करो। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही, सो ही डेयर नॉट। उसकी हिम्मत नहीं हुई सैलरी को बढ़ाने की, क्योंकि उसको लगा कि उसकी जॉब कहीं छीन ना जाए, सो डेयर, हम डेयर का यूज करेंगे। सेकेंड नेक्स्ट 1800 डैश यू शो मी द वे टू द स्टेशन। अगेन देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हम ये किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमें अपने ऑप्शंस देखने चाहिए, शैल, माइट और कुड। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी सेंटेंस के एंड में अगर क्वेश्चन मार्क है, फिर आप अपने ऑप्शन देखो तो हमें ये पता चलेगा कि हम किसी बड़े व्यक्ति से, वो डेजिग्नेशन में भी बड़ा हो सकता है, वो एज में भी बड़ा हो सकता है, वो एक्सपीरियंस में भी बड़ा हो सकता है। जब आप कैसे ऐसे व्यक्ति से कुछ हेल्प लोगे तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको कुड और वुड यूज करना। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है वुड, सॉरी कुड गिवन है, सो वी विल यूज कुड। कुड यू शो मी द वे टू स्टेशन, क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हो। अब अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे टू गिवन है, ऑलरेडी टू गिवन है, तो हमें ऑप्शन देखना चाहिए, यूज्ड टू आएगा। ठीक है, अभी अब हमारे पास दो, आप लोगों को दो प्रॉब्लम हो सकती है, मैम यहाँ पे तो यूज्ड भी है, मैम यहाँ पे तो ऑट भी है, मैम दोनों ही वर्ब के साथ टू लगाते हैं, है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि मैं एक निराशावादी व्यक्ति था, बट नाउ, लेकिन नाउ आई बिलीव इन गॉड, लेकिन अब मैं भगवान में यकीन करता हूँ। अब आप लोग 9th क्लास में 9 to 12 के लिए वीडियो बना है, तो आप सेंटेंस से इजीली समझ जाएंगे। समझ में आपको आना चाहिए सेंटेंस से कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है। ये सेंटेंस किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था कि जो निराशावादी हुआ करता था, लेकिन कुछ उसके जीवन में हुआ जिसकी वजह से अब वो आशावादी है। तो अगर इस प्रकार का है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज्ड टू। हमने ऑट नहीं किया, यहाँ पे कोई मोरल वैल्यू की बात नहीं है, कोई नैतिक गुण की बात नहीं है, कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी की बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं कि कोई इंसान था जो यूज्ड टू बी एन एथिस्ट। एथिस्ट होता है भगवान पे यकीन ना करने वाला, ठीक है ना, जो भगवान पे यकीन नहीं करता उसको आप एथिस्ट कहते हैं। लेकिन अब मैं भगवान पे यकीन करता हूँ, तो बच्चों इसीलिए हम यहाँ पे यूज टू यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी व्यक्ति की ये पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट की हैबिट होगा तो यूज टू, पास्ट की हैबिट होगी तो यूज्ड टू, दैट इज वाई दिस इज गिवन। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऑट क्यों नहीं लिया, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, आई वॉज अफ्रेड इफ आई आस्क्ड अगेन ही माइट रिफ्यूज। पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि मुझे डर था कि अगर मैं उससे पूछता तो दोबारा वो जवाब नहीं देता और वो रिफ्यूज कर देता। सो 20 क्वेश्चंस वी हैव डन, वी हैव अंडरस्टूड एज वेल कि हम जो मॉडल्स भरेंगे वो क्यों भरेंगे। थैंक यू।